सब्सक्राइबर्स अपने चैनल पे गेन करे हैं। चलिए मैं उठ नहीं पा रही थी, बैठ नहीं पा रही थी, लेट नहीं मिलता थी, जिनकी तबीयत वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो प्लीज़। हे गाइस, काफ़ी टाइम बाद कैमरा ऑन कर रही हूँ तो शायद बहुत ज़्यादा अजीब लगता है टू बी ऑनेस्ट, पर मैं चाहती थी कि मैं आप सभी लोगों को बता सकूँ इस वीडियो के थ्रू कि मैं इतने टाइम से क्यों इनएक्टिव थी, वो भी इतना लंबा टाइम, लाइक 2.5 और 3 मंथ्स मे बी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मैंने सोचा मैं डायरेक्ट व्लॉगिंग करती हूँ, पर मुझे याद एक बात रियलाइज़ हुई कि नहीं यार, मैंने 50 सब्सक्राइबर्स अपने चैनल पे गेन करे हैं और वो 50 सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं इतना टाइम से क्यों गायब थी, क्या रीज़न्स थे, और यही सब बताने के लिए मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ। मार्च में मैंने अपना लास्ट व्लॉग डाला था, जो कि मैंने बोला था कि अब वो व्लॉग कंटिन्यू आएगा, मतलब व्लॉग्स कंटिन्यू आएंगे, और उसके बाद से ही मैंने व्लॉग डालना टोटली बंद कर दिया था, क्योंकि शायद मेरी कुछ पर्सनली चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा फेड अप हो गई थी। तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ टाइम का गैप ले लेती हूँ, जब मेरे को लगेगा कि मैं इमोशनली लाइक बहुत ज़्यादा ठीक हूँ, वीक नहीं हूँ, तो मैं व्लॉगिंग को कंटिन्यू करूँगी। बिकॉज आपको पता है सिर्फ घर में रह के व्लॉगिंग करना इट्स नॉट ईजी, वही लोगों को दिखाना, मे बी किसी को पसंद आए किसी को ना आए, बट आई ट्राई माई बेस्ट। बट मुझे खुद अंदर से ऐसा लग रहा था यार कहीं ना कहीं मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रही, तो मैं मेंटली बहुत ज़्यादा ये हो गई थी, ट्रॉमाटाइज्ड हो रही थी कि मैं इतनी मेहनत तो कर रही हूँ बट कुछ अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा गैप ले लेती हूँ, शॉर्ट ब्रेक ले लेती हूँ, उसके बाद से मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। मैंने नहीं सोचा था जो मैं शॉर्ट ब्रेक बोल रही हूँ वो इतना ज़्यादा लंबा ब्रेक बन जाएगा, क्योंकि मेंटली तो मैं डील कर ही रही थी, उसके बाद फिज़िकली भी मुझे प्रॉब्लम्स होने लगी, मेरे पूरे बॉडी पे रैशेस हो गए, रेडनेस आ गई। वो रेडनेस से मुझे इतना जलन होती थी, इतना ज़्यादा कि पूरा दिन गर्मी, जो कि इस साल की बहुत ज़्यादा है, उस दोनों चीज़ों को साथ में डील करना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि जब आपका बॉडी भी वीक हो और आपकी बॉडी में ऐसी चीज़ें हो रही हो तो आप पागल जैसा फील करते हो। लिटरली मैं उठ नहीं पा रही थी, बैठ नहीं पा रही थी, लेट नहीं पा रही थी, एक नॉर्मली पानी का गिलास तक नहीं उठा पा रही थी। तो इन सारी चीज़ों से रिकवर होते होते मुझे शायद से 1 मंथ लग गया, हाफ मार्च हाफ अप्रैल। तो बस इन सारी चीज़ों से फिर मैं रिकवर हुई धीरे धीरे। तो उसके बाद पता नहीं था और एक चीज़ से रिकवर होना पड़ेगा, जो कि हो नहीं पा रहा है, बट शायद कोशिश तो करनी पड़ेगी। मेरी दादी, जिनकी तबीयत अप्रैल के लास्ट वीक से बीमार थी, हमें लगा छोटी मोटी तकलीफ़ हो रही है, तो हमने नॉर्मली तरह से डील करने की कोशिश की है बोल सकते हैं। बट उन्होंने हमें एक चीज़ नहीं बताई, जो कि था उनका यूरिन, जो पूरी तरह से बंद हो चुका था। वो हमें थोड़ा लेट पता चला, क्या पता वो डर के मारे उन्होंने नहीं बताया, बिकॉज उनका हमेशा से था एक दिमाग में, एक उन्होंने अपना प्रिस्क्रिप्शन बना बैठा था कि अगर मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तो मैं वापस नहीं आऊँगी,
वो जो डर था, उन्होंने उस डर की वजह से अपनी कंडीशन इतनी ज़्यादा वर्स कर ली थी कि वो उस चीज़ से उभर ही नहीं पाए। हम फिर संडे आया, हम उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने बहुत बातें सुनाई, डांटा कि एकदम एंड मोमेंट पे ही ले आते आप। अब उन्हें क्या बताया कि हमारी दादी कितनी ज़्यादा ज़िद्दी थी। फिर उसके बाद उनका ट्रीटमेंट वगैरह हुआ, उन्हें घर लेकर आए, घर लाए और उसके बाद तक सब ठीक था। मतलब वो पानी वगैरह पी रही थी, मतलब खाना प्रॉपर बंद हो गया था उनका। वो सिर्फ लिक्विड ही ले पा रही थी, जो नॉर्मल बेसिक खाना होता है वो तक उन्हें नहीं जा रहा था, बिकॉज उन्हें यूरिन आ ही नहीं रहा था। उन्हें जब हमने मेडिसिन दी उसके बाद भी उन्हें यूरिन नहीं आया। लाइक वॉशरूम भी नहीं आ रही थी उससे पहले, बट जब हमने उन्हें मेडिसिन वगैरह दी तब भी उन्हें सिर्फ वॉशरूम आ रहे थे, यूरिन नहीं आ रहा था। तो हम डर गए थे, बिकॉज जब लास्ट ईयर उनकी तबीयत ख़राब हुई थी तो डॉक्टर ने बोला था, उनके चेस्ट पे ना ब्लैक हो गया था, तो डॉक्टर ने बोला था कि इन्हें हार्ट अटैक आने की चांस है। तब हम बहुत डर गए थे, तब वो गिर भी गए थे और फिर इतना सब हो रहा था। और उसके एग्जैक्ट मंथ सब सेम था, मंथ सेम ही था ऑलमोस्ट। तो फिर संडे हो गया, मंडे हो गया, वेडनेसडे बोलो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, धीरे धीरे चल रहा था, रूटीन बन गया था। बट वो उठ के वॉशरूम नहीं जा पा रहे थे, उनका जो हो रहा था बेड पे हो रहा था। और बस हम यही होप कर रहे थे कि वो रिकवर हो जाए जल्द से जल्द, बिकॉज हमने कभी उनको इतना ज़्यादा बीमार होते हुए नहीं देखा। मैंने अपने पूरे लाइफ में, जब से मैं पैदा हुई शायद से, तब से अब तक मैंने उनको शायद ही 1 या 2 बार लाइफ में हॉस्पिटल जाते हुए देखा है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डर था इन सारी चीज़ों से। उनको लगता था जो मेडिसिन वगैरह ये सब बेकार करती है बॉडी को। फ्राइडे आया, फ्राइडे से पहले थर्सडे था। थर्सडे को ना वो बिल्कुल लाइक थोड़ा उठने की ट्राई कर रहे थे। तो ना उठ के जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जो पूरा से राउंड लगाता है बेड पे, वैसे ना वो गोल गोल घूम रहे थे, उनको आहट हो रही थी। तो ना मम्मी बोलने लगे अब जैसे अब घूमी ना मैं उठाऊंगी नहीं, बस उनको अचानक से मार भी लग गया था। तो सब बहुत ऐसे हंस रहे थे, देख रहे थे, छोटा बच्चा ऐसा कर रहे थे। तो बस थर्सडे की रात हुई और फ्राइडे की सुबह मम्मी बोले कि क्या कहते हैं, वो मम्मी से पूछे कि बच्चे सो रहे हैं क्या, तो हमारा पूछे तो मम्मी बोले हाँ सो रहे हैं। अब क्या हुआ है ना, हमारे इस रूम में कुछ नहीं है, लाइक फ़ैन के अलावा कुछ भी नहीं है, और उस रूम में भी सिर्फ फ़ैन था, एक एसी है, बट उन्होंने हमको रिमोट नहीं दिया। जो हमारे रेंट ओनर है उनके बारे में भी बताऊंगी बाद में, बट जो एसी है उसका रिमोट हमारे पास नहीं है, तो हम फ़ैन में रहते हैं। तो क्या हुआ ना, अब यहाँ का जो फ़ैन है बहुत स्लो चलता है और अंदर वाले रूम का फ़ैन बहुत फास्ट चलता है। तो मम्मी ने सोचा पूरा दादी को क्लीन अप कर अंदर वाले रूम में ले जाते हैं। अब क्या हुआ ना, जैसे ही मम्मी ने उनको क्लीन अप करा उतनी देर में हम उठ गए। थोड़ी देर बाद खिला विला दिया और उनको कुर्सी पर बिठा कर कुर्सी को अंदर तक लेते गए, बैठाए पर उनसे बैठा भी नहीं जा रहा था। पता नहीं उनको क्या हो रहा था, वो मुझे बोल रहे थे मुझे लिटा दो, मुझसे बैठा नहीं जा रहा। तो मम्मी ने तुरंत उन्होंने उस टाइम आँखें फेर लिए थे, तो मम्मी एकदम वो गई थी और हम लोग भी डर गए थे, अरे क्या हो गया। मैं तुरंत पापा को कॉल लगाने लगी कि जल्दी से घर आ जाओ, दादी को क्या। मम्मी ने वैसे ही कुर्सी खींची और वापस उनको उन्हीं की जगह पे लिटा दिया। पूरा दिन मतलब पापा आ गए, पापा ने बोला दुनिया में आ गया और तू बता क्या हुआ, ये सब चल रहा था। और हम लोग भी दादी
तनिष्का आयुषी बोल रहे थे दादी दादी, मैं बोले अग्नि अम्मा क्या हो गया, बात कर, थोड़ी सी बात कर। मतलब वो बेहोशी की हालत में थे। पूरा दिन हमारा बिना खाए पिए ऐसे ही निकल गया पूरा दिन। बस शाम हुई, मैंने मम्मी को बोला 6-7 बज रहे थे, मैंने बोला मम्मी कुछ खाते हैं अब थोड़ा बहुत, ऐसे तो नहीं चलेगा वरना सभी एक साथ पूरे हो जाएंगे। हमने खाना खाया, हमारे 1-2 रिलेटिव आए दादी से मिलने नीचे ना। उस दिन ना बहुत बड़ी बुद्ध पूर्णिमा थी, तो कनिष्का नीचे गई, पापा भी नीचे गए, खीर पूरी लाए, मैंने एक पूरी खीर खाया। तो कनिष्का ने बोला दादी को खिलाती, शायद तबीयत में आराम आया, बिकॉज बहुत बड़ी पूर्णिमा थी उस दिन, वो तो बहुत टाइम बाद आती है वो कुछ। तो बस यही सब चल रहा था, हम लोग अंदर कर रहे थे। आयुषी बाहर आई, दादी ने बोला कि मैं जा रही हूँ, मैं मरने वाली हूँ, और ये बोलने के लिए आयुषी अंदर आई, कनिष्का देखने के लिए बाहर आई। दादी एकदम ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही नाक से, और कनिष्का रोते रोते आई जल्दी चलो बाहर। सब बाहर आए। मेरे को लगा सुबह भी ऐसा हो रहा था, क्या पता वापस यही हो रहा हो, डॉक्टर के पास ले जाते हैं। पापा कनिष्का आई बाहर गए डॉक्टर को बुलाने। मम्मी दादी माँ को बोल रही थी पैर सीधे कर, पैर सीधे करते। मम्मी को भी बहुत ज़्यादा मम्मी भी हाइपर हो गई। मम्मी वॉशरूम गई, वॉशरूम से आई वापस से पैर, वो पैर ऐसे कर रहे थे, पैर सीधे रखना चाहिए तबीयत में। तो फिर मम्मी ने मुझे पैर सीधे करे और बहुत लंबी लंबी सांसें भरने लगे वो। एंड उसके बाद 10:14 पर उन्होंने अपनी आँखें बंद कर ली। उस टाइम मेरा ऐसा था कि यार दुनिया ख़त्म सी हो गई, ऐसा लग रहा था। क्योंकि मैंने देखा है अपने घर में डेथ होते हुए अपने बाबा को, पर जो दादी के साथ एक साथ था ना वो अलग था। मतलब उस टाइम पे ऐसा लग रहा था सब कुछ थम सा गया। कल मम्मी बोली पापा को कॉल कर, पापा को कॉल कर, कन्याई को, मुझे समझ नहीं आ रहा था। पीरियड्स चल रहे थे, सिचुएशन में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर जैसे वैसे लोग आए, सबको कॉल लगाए, ये सब चला। इस सारी चीज़ों को आज भी हॉन्ट की तरह लगती है। मैं रातों को सो नहीं पाती हूँ ये चक्कर में। रात से कब सुबह होती है पता नहीं चलता। जब से अग्नियामा गई है तब से शायद नींद ना उड़ सी गई है। पहले इमोशनली वो थी, फिर फिज़िकली, अब मेंटली, इमोशनली सब जगह से बिल्कुल दिमाग बंद सा हो गया। कुछ लोगों ने बोला यार ये सब सोचते रहेगी तो वहीं की वहीं रह जाएगी। आई नो हम उस इंसान को कभी अपने दिल से निकाल तो नहीं सकते, पर हम अपने चीज़ों को भी नहीं भूल सकते। हमें काम तो करना पड़ेगा। तो बस मैं एक नई उम्मीद, नया जज्बा, नई ताकत बोलूँ ब्लॉगिंग करने वाली हूँ, और बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे। होपफुली गणपति बप्पा करेगा, मैं अपना बेस्ट दूँगी। आई नो मैंने अभी तक फ़ोन बाय नहीं किया है, क्योंकि एक के बाद कुछ ना कुछ हो ही रहा था, और अभी भी वो मेरी कोशिश जारी है कि मैं एक अच्छा फ़ोन ले पाऊँ। बट प्लीज़ अगर मेरा वीडियो इतना अच्छे से ना दिख रहा हो, ब्लर दिख रहा हो, वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ आप इग्नोर मत करना मेरे ब्लॉग्स को। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं डेली ब्लॉग्स डालूँगी, बट हाँ मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूँगी। बस यही सब बताना था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू। कल मिलते हुए एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।